शिव के मंदिर का उत्थान करता है, शंकर के मंदिर का निर्माण करता है, शिव मंदिर की सफाई करता है, जो शंकर के मंदिर की चाकरी करता है, जो शंकर के मंदिर को आनंदित करता है, वो दुनिया में कभी नीचे नहीं आ सकता। वो सिंहासन पर चढ़ता चले जाता है और आगे बढ़ता चले जाता है, उसको कोई नहीं उतार सकता। और जी देखो, ये तो सीधी सीधी बात है, तुम शंकर के हो जाओ, जब शंकर तुम्हारा होता है ना तो आनंद की अनुभूति हो जाती है। जिसने काशी के लिए सोचा, जिसने उज्जैन महाकाल के लिए विचार करा, जिसने ओमकारेश्वर के लिए विचार करा, जिसने केदारेश्वर के लिए विचार करा, जिसने शंकर के मंदिरों को सफाई करवाई, उसका निर्माण करवाया, उसका उत्थान करवाया, वो आज तीसरी बार कुर्सी पर बैठ गया। लोग तुमसे पूछे कि शंकर के मंदिर में निर्माण करने का, शंकर के मंदिर में सफाई करने का, शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करने का, शंकर के मंदिर में पूजन पाठ करने का क्या फल है, तो उसको दो लोगों को दिखा देना। एक हमारे राष्ट्रपति को दिखाना, जो शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाती थी, पोछा लगाती थी, और वो आज राष्ट्रपति के पद पर विराजमान है। उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि तुमने सब क्या करा, वो कहती थी बस शंकर के मंदिर की दास थी, सेवा करती। शिव की शिवालय की देवालय, जय ध्वज, जैसे देवर्षि नारद निकले तो हंस दिए, ठहाका लगाकर हंसे। कोई धार्मिक आयोजन होना, कोई अच्छा आयोजन होना, और पूरे भारत के लोगों से कहना चाहूंगा, सीखना हो तो एक बार ओमकारेश्वर की इस पवित्र भूमि पर आकर देखना। इस कार्यक्रम को करने के लिए पूरे ओमकारेश्वर से आसपास के पूरे गांव के लोग, खंडवा हो, आसपास का पूरा गांव, जितने गांव लगे हुए हैं, चाहे जितने गांव हैं, सारे गांव के लोगों ने आगे बढ़ बढ़कर सेवा करी है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। एक एक बच्चे ने। दान किसको कहते हैं, धर्म किसको कहते हैं, पुण्य किसको कहते हैं, सत्कर्म किसको कहते हैं? कभी मौका मिले तो एक बार ओमकारेश्वर साइड में आकर देखना कि यहाँ के लोगों का दान पुण्य धर्म क्या है, इनका प्रेम, इनकी स्नेह क्या है। कभी मौका मिले। शिव के भक्त पर दुनिया हंसती है। देवर्षि नारद आ रहे थे जल चढ़ाकर, उन्होंने दोनों हाथ उठाकर कह दिया हर हर। जैसे उन्होंने हर हर महादेव कहा, इतने में जय ध्वज को हंसी आई, और जय ध्वज को हंसी आई, और जय ध्वज ने ठहाका लगाकर एक कमेंट्स कर दिया, उंगली उठा दी, एक शब्द कहे। जय ध्वज कहने लगे, देवर्षि नारद को भी जल चढ़ाने की जरूरत पड़ गई। जब आप देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाओगे ना, तो लोग बात ताने दिए बिगर नहीं रह सकते, उनका काम है ताना देना। हमने पहले भी कथा में कहा, तुम रोज रोज मंदिर चली जाओ, रोज रोज शंकर जी पे जल चढ़ाने चली जाओ, तो लोग कह देंगे ये आ गई सियोर वाले महाराज की चेली, ये आ गई सावित्री बाई, ये आ गई अनसुईया। लोग कहे बिगर नहीं रहेंगे, पर कहने दो उसको कहने दो।
हमने पहले अभी कथा हुई थी जब समर्पण शिव महापुराण में कहा था कि आपकी प्रशंसा आपकी डिग्री से मिलती है। बहुत अच्छी पढ़ाई करी, डिग्री अच्छी है आपकी, आपको प्रशंसा मिलेगी। शिव महापुराण की कथा में कहा था, समर्पण कथा में, कि आपकी प्रशंसा आपकी डिग्री से मिलती है। आपकी प्रशंसा आपकी डिग्री से प्राप्त होती है, आपके कर्म से प्राप्त होती है, पर आपकी निंदा डिग्री से नहीं मिलती। आपकी निंदा आपकी उन्नति से मिलती है। आप जितने उन्नति पर बढ़ेंगे आपकी निंदा चालू होगी। आप जितने आगे बढ़ेंगे उतनी आपकी निंदा चालू हो जाएगी। उतना लोग आपको शब्द कहना प्रारंभ कर देंगे, उतना लोग आपको ताना देना प्रारंभ कर देंगे, उतना लोग आपको कोसना प्रारंभ कर देंगे। और जब दुनिया के लोग आपको ताना दें, दुनिया के लोग आपको शब्द कहें, दुनिया के लोग आपको गाली दें, तो समझ लेना कि आपने एक सीढ़ी उन्नति की चढ़ ली है। इसलिए आज दुनिया के लोग आपको ताना देने के लिए आतुर हो। देवऋषि नारद को अपशब्द कहा और जयध्वज ने जैसे ही ठाका लगाकर हंसे, जैसे ही हंसते हैं जयध्वज और कहे दुनिया कहने वाली कुछ भी कहती है। एक पत्र है, देखिए, जय राम, मेरा नाम जयराम है, मैं सीकर राजस्थान निवासी हूँ। कहीं बैठे हैं जयराम जी? मेरा नाम जयराम, मैं सीकर राजस्थान का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एलईडी पर, आस्था चैनल पर आप पत्र को पढ़ सकते हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएंगे। हाँ, दिख गए हो, दिख गए। श्री शिवाय नमस्ते होते हैं। एक बार वापिस हाथ हिलाओ जी, दिख गए। साधु था। आ सकते हो तो पीछे से आ जाओ, हम बेलपत्र दे देते हैं। आ जाओ, दोनों पति पत्नी आ जाओ। मेरा नाम जयराम, मैं सीकर राजस्थान का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एलईडी पर आप अपना पत्र को पढ़ सकते हो, जिस पत्र को हम पढ़ रहे हैं। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बेटी रिंकू मिश्रा जो 3 साल से बैंक का कंपटीशन एग्जाम दे रही थी, आधा नंबर, 1 नंबर, पाव नंबर रह जाता और उसका कंपटीशन एग्जाम में नहीं होता। मेरी पत्नी ने घर पर आसन लगाकर टीवी के सामने बैठकर कथा को सुना। सीहोर में जो कथा हो रही थी उसको टीवी पर कथा सुना। कथा सुनने के बाद हम लोग सीहोर पहुंचे और बाबा को प्रणाम किया, जल चढ़ाया। बेटी को भी हम लोग लेकर पहुंच गए। हमने हमारी बेटी से कहा कि ये कुबरेश्वर धाम है, यहाँ 1 लोटा जल चढ़ाओ और बाबा से विनती करो। 15 तारीख को वहाँ कथा पूरी सुनी। 17 तारीख को हम घर पहुंचे और देव अधिदेव महादेव का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी हमेशा कहती थी ऐसी टीवी पर कथा सुनने से कुछ नहीं होता। क्या टीवी पर कथा सुनने से क्या बाबा दे देता है? मम्मी 4 साल से कंपटीशन एग्जाम दे रही हूँ और मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग रही, मुझे नहीं लगता कि कभी लगेगी। हम लोग बेटी को लेकर सीहोर पहुंचे, कुबरेश्वर धाम पर प्रणाम किया, बाबा को जल चढ़ाया। 15 तारीख को कथा सुनी, 17 तारीख को हम वापिस अपने घर पहुंच गए और 19 तारीख को मेरी बेटी ने 2 साल पहले एक एग्जाम दिया था, उस एग्जाम का रिजल्ट आ गया और मेरी बेटी आज SBI बैंक में बैंक मैनेजर के पोस्ट पर विराजमान है। मेरी बेटी SBI बैंक में बैंक मैनेजर की पोस्ट पर विराजमान है। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने और नमन करने के लिए, उनका धन्यवाद देने के लिए हम लोग ओमकारनाथ की पवित्र भूमि पर आए। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी ले श्वास तेरी कृपा से। उस पत्र में वो माँ लिख रही है, उस पत्र में भाई लिख रहा है, दुनिया के लोग ताना दें, दुनिया के लोग हंसें, दुनिया के लोग अपशब्द कहें, आपने अगर देवाधिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाया है, दुनिया कितनी भी हंस ले, हंसने दो, कितनी भी हंसने दो। तुमने अगर विश्वास रखकर 1 लोटा जल चढ़ाया है तो ये मान कर चलना, मेरा भोलेनाथ तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे साथ चल रहा है।
कदम से कदम मिला। कोई अच्छा आयोजन हो ना और तुमसे बन सके, तुम्हारा कोई सपोर्ट मांगे, कर देना। शंकर जी का कोई कार्यक्रम हो ना, शिव जी का, कोई तुमसे कहे कि भाई ये करना है, बन सके तो कर देना। हाथ आगे बढ़ाकर सहयोग करना, पर टांग मत अड़ाना, टांग मत अड़ाना। ना जाने फिर वो टांग से तुम चल पाओ कि ना चल पाओ। प्रयास करना। अच्छा कार्यक्रम है और जनमानस के कल्याण का है, संपूर्ण विश्व के कल्याण का है, संपूर्ण जगत के उत्थान का है, उद्धार का है। आप और हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि हम शिव महापुराण की कथा करवा सके, सुन सके, कर सके। यहाँ पर हमारी सामर्थ्यता नहीं है, पर अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र के अंदर अगर शिव महापुराण की कथा हो रही है तो गांव का एक एक बच्चा ये सोचे आज मेरे घर में मेरे शंकर जी आए हैं और मुझे उस घर की तैयारी करना है, मुझे तैयारी करना है। पवित्र कथा है। हंस दिए राजा जयध्वज, हंसे, जल चढ़ाने वाले पर हंस रहा है, जल चढ़ाने वाले पर हंसते हैं लोग। क्या है शिव पुराण में? पैदल चले आ रहे हैं, बैग पर बैग रखा हुआ है, 3-3 किलोमीटर तक पैदल चल रहा है, लोग हंसते हैं। क्या है? क्या है ऐसा शिव पुराण? ना किसी के यहाँ पर जाकर निमंत्रण दिया जाता है, ना किसी के यहाँ पीले चावल दिए जाते हैं, ना किसी के यहाँ जाकर कहा जाता है कि आप आना। फिर भी कहते हैं ना, शक्कर अगर नीचे गिरी है, गुड़ अगर नीचे गिरा है तो चींटी मिठास देख कर आती है, और शंकर के भक्त शिव की पुराण देख कर आते हैं। डेविड नाम सुखे टूरिस्ट समझे क्या मैं? हाँ समझा। आया है मैं। शिव के भक्त शिव के लिए आते, और क्या लेंगे, क्या पाएंगे, कितना लेकर जाएंगे? अभी तक तो केवल तुम शिव पुराण में आते थे और शंकर की कथा सुनकर जाते थे, पर यहाँ तो मेरी माई भी बैठी है और यहाँ मेरा बाप भी बैठा है, पिता। यहाँ तो मेरा पिता भी बैठा है। क्या लेकर जाओगे हमको नहीं मालूम। एक पत्र देखिए, मैं संतोष मालाकर, पिता राम जी मालाकर, फूल माली समाज से, मैं टिमरनी का तहसील जिला हरदा मध्य प्रदेश टिमरनी का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठे हो तो अपने दोनों हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ। मैं संतोष मालाकर, पिता राम जी मालाकर, फूलमाली समाज से हूँ, टिमरनी तहसील जिला हरदा मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। 18/12/2022 को मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाने हरदा गया और डॉक्टर ने सोनोग्राफी करके कहा कि हमने सोनोग्राफी कराई तो रिपोर्ट में आया कि पेट में अपेंडिक्स है और अपेंडिक्स के साथ में गठान है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने बाबा महाकाल का स्मरण किया और ऑपरेशन के लिए भर्ती हो गए। डॉक्टर भी आ गया, पेट में चीरा भी लगा दिया गया, मगर बाबा की क्या मर्जी थी गुरुदेव। पता पड़ा मेरे घर के लोगों ने शंकर जी को जल चढ़ा दिया और जल चढ़ाकर कह दिया कि बाबा कुछ भी हो, गठान नहीं निकलना चाहिए, अपेंडिक्स नहीं निकलना चाहिए, भले पेट चिर गया चिर जाने दो। और घर के लोग शिव जी को जल चढ़ाने चले गए।
पेट में चीरा लगा दिया गया, ऑपरेशन प्रारंभ होने लगा। जैसे ही ऑपरेशन का चीरा लगाया तो मालूम पड़ा कि पेट के अंदर सूजन पड़ी हुई है। सूजन होने के कारण बस पेट को वापस सिल दिया गया। ऑपरेशन के लिए 6 हफ्ते देरी का समय दे दिया गया। गठान भी पेट में, अपेंडिक्स भी पेट में, और सूजन होने के कारण पेट को वापस सिल दिया और कह दिया अभी ऑपरेशन नहीं हो सकता, 6 हफ्ते बाद ऑपरेशन करेंगे। 6 हफ्ते के बाद में हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, वापस सोनोग्राफी हुई और सोनोग्राफी होने पर मालूम पड़ा कि पेट में अपेंडिक्स भी नहीं था और गठान भी नहीं थी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। ये मेरा मोबाइल नंबर है गुरुजी, और मेरा गांव टिमरनी है। शिव तत्व इसी को कहते हैं। इसी को शंकर की शरण कहते हैं कि हमारा विश्वास कितना है शंकर, हमारा भरोसा कितना है शिव। और ठीक है, आराम है पूरा, कोई दिक्कत नहीं। ऑपरेशन तो नहीं हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाएं साथ। हर हर और शंभो शरणे मांगू। It's raining offers at Kalyan Jewelers. Enjoy flat 50% off on making charges on all. प्रयास करो अपने शरीर के द्वारा, अपने तन के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा कुछ अच्छा हो सके, जनमानस का कुछ अच्छा कार्य हो सके, कोई अच्छा धर्म का कार्य हो सके। हम अकेले नहीं कर सकते, पर गांव के लोग अगर मिला है मौका, अपने रहते बाबा ने अगर कृपा करी है तो उसकी करुणा से जो मिला है उसको साधुता दीजिए। साथ हंस दिए। जयध्वज को हंसी आ गई, और जयध्वज को हंसी आई तो देवऋषि नारद के हाथ में शंकर जी को चढ़ाने वाला लोटे का जल था। हाथ में जल लेकर कहा, रे जयध्वज तू मेरे ऊपर हंस रहा, मैं तुझे श्राप देता हूं, राक्षस की योनि पड़ेगी तेरी। श्राप देते ही वो बहुरोमा नाम का असुर बन गया, राक्षस बन गया, असुर। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, कोई शंकर को जल चढ़ाने जाए, कोई शंकर का जल चढ़ाकर आए, आप अपनी दुकान पर बैठे हो और जल चढ़ाने नहीं जा सकते, आप अपने व्यापार में लीन हो, जल चढ़ाने नहीं जा सकते, आप शंकर के मंदिर तक नहीं जा सकते। तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, अगर कोई शिव के मंदिर में जल चढ़ाने जाए, लौट कर आए जाए, अगर उसके मुख का भी अगर आप दर्शन कर लो तो जल चढ़ाने का पुण्य फल प्राप्त हो। केवल मुख का दर्शन, केवल मुख का दर्शन। कितना सुंदर लिखा है कि अगर शिव महापुराण की कथा सुनकर कोई जा रहा हो, उसका दर्शन हो जाए। शिव महापुराण की कथा श्रवण कर कर कोई आ रहा हो, उसका दर्शन हो जाए। शंकर को जल चढ़ाकर कोई आ रहा हो, उसका दर्शन हो जाए। शंकर को जल चढ़ाने कोई जा रहा हो, उसका दर्शन हो जाए। तो इस शरीर से अगर कोई पाप हो भी गया है तो शिव महापुराण कहती है वो पाप भी समाप्त हो जाता है। पाप अब रो मत, अब तो बधाई है। अब तो बेटी का SBI बैंक में हो गया, उसके साथ अब तो रोना नहीं चाहिए, अब तो खुश होना चाहिए। भोलेनाथ जी ने दे दिया एक बेटी को। सबसे पहले साला सर में
रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। ये भाव एक शिव भक्त पर हंस दिए चेतवच, असुर बन गए, बहुरों में राक्षस बन गए, असुर बन गए। विचार करा मैं करूं क्या? असुर हूं, राक्षस हूं, क्या कर सकता हूं? देवऋषि नारद के चरण पकड़ लिए, आप उत्तर दीजिए कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा? सफाई कर रहा होगा, उसके कपड़ा निचोड़ रहा होगा, उस कपड़े का अगर छींटा भी तेरे शरीर पर पड़ गया, उसी दिन तेरा कल्याण हो जाएगा, उसी दिन उद्धार। अब जरा विचार करिएगा कि मंदिर में सफाई करने का, मंदिर को साफ करने का, मंदिर में झाड़ू लगाने का, मंदिर को सफाई करने के बाद कपड़ा मात्र निचोड़ा, उसका पानी का छींटा भी उस असुर पर पड़ गया तो उसका कल्याण हो जाएगा। ये देवर्षि नारद कर रहे हैं। अभी अभी आपको कथा में कहा था, जिस दिन त्रिपुंडधारी आता है तो तृष्णा मिटा देता है। दिल में अगर हृदय में त्रिपुंडधारी बैठ गया तो तृष्णा मिटा देगा। हृदय में अगर त्रिपुंडधारी बैठ गया तो तुम्हारे भीतर की सारी तृष्णाएं, सारे दुख समाप्त कर देगा। और महाराज इत ओमकारेश्वर, इत है ममलेश्वर, इत ओमकारेश्वर, उत है और बीच नारबदा बहे धीरे, बीच नारबदा बहे धीरे। ओ भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे, भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे, ओ बजे धीरे धीरे नर्मदा के तीरे, बजे धीरे धीरे नर्मदा के तीरे, बजे धीरे धीरे नर्मदा के तीरे, बजे धीरे धीरे नर्मदा के तीरे। ओ भोले तेरा